एक पेशेंट अगर आपके पास आता है और वो कहता है कि हेपेटाइटिस बी के टेस्टिंग करवानी है, उन्हें शक है कि उनको हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर हुआ है। अब वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक्सपोजर था, नीडल प्रिक था, मतलब किसी गंदी नीडल की वजह से ऐसा हुआ, या ब्लड डोनेशन करते वक्त उनको पता चला, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उनको हेपेटाइटिस बी हुआ। ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक कि पेशेंट हिस्ट्री ना दे। पर टेस्टिंग क्या क्या होगी उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले अगर एक्टिव इन्फेक्शन है पेशेंट में तो उसमें हेपेटाइटिस बी का ये वाला टेस्ट HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ जाएगा। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स इन्फेक्शन इज करंट इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी कभी भी HBsAg कभी भी उस इन्फेक्शन में पॉजिटिव नहीं होगा जिसमें पहले था और अब नहीं है। तो मान लीजिए ट्रीटमेंट के बाद नहीं है तो HBsAg नेगेटिव हो जाएगा। एंटी HBs जो कि इसी एंटीजन की एंटीबॉडी है, वो कब होता है? जब आपको वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन की वजह से अगर इम्यूनिटी बनी हुई है तो एंटी HBs आपका पॉजिटिव रहेगा पर आपका HBsAg नेगेटिव होगा। अब थर्ड टेस्ट पे आ जाते हैं। थर्ड टेस्ट में अगर मान लीजिए IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब अभी हुआ है, अभी इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन में ये पॉजिटिव आएगा, मतलब हाल फिलहाल में होने वाला इन्फेक्शन। तो HBsAg पॉजिटिव आ जाएगा और IgM एंटी HBc पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, IgG मतलब गॉन, G फॉर गॉन, तो ये रीसेंट नहीं है, ये पास्ट इन्फेक्शन में पॉजिटिव आएगा। पास्ट इन्फेक्शन में ये पॉजिटिव आएगा पर एंटी HBs में वैक्सीन में पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये बन गई हैं तो इसका मतलब अब हेपेटाइटिस बी से हमें प्रोटेक्शन है। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको रेगुलरली हेपेटाइटिस बी का बूस्टर शॉट लगता रहता है, तो उनमें ये वाली एंटीबॉडी हमेशा क्रॉस चेक हम करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि क्योंकि हम पूरे टाइम एक्सपोजर में हैं ब्लड सैंपल से, फ्लूइड से, तो ये वाला जो हमारा लेवल है वो अच्छा होना चाहिए हेल्थ वर्कर्स का। अब HBe एंटीजन बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन जब हो रही होती है हेपेटाइटिस बी की बॉडी के अंदर तो HBeAg पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको एक्सीलेंट से याद रख लीजिए। अगर एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने की जो क्षमता है उसमें कितनी तेज़ी है वो आपको HBe एंटीजन से पता चलेगा। मान लीजिए किसी का HBe एंटीजन अभी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उससे बहुत जल्दी लोगों को फैल सकता है। पर अगर HBsAg पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो है पेशेंट पर उसमें हेपेटाइटिस बी फैलाने की क्षमता थोड़ी कम है। अब ये हुआ जो सिरम मतलब ब्लड से जो टेस्ट हो रहे हैं। अगर हम PCR टेक्निक की बात करें जो कि बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, तो HBV DNA जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसको कहते हैं DNA। तो HBV DNA PCR, इससे हमें क्या पता चलती है? वायरल कॉपीज़।